अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंस में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे समझना, क्या कुछ करना है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, पॉलिटिकल साइंस से आपको 2 मार्क्स होते हैं, फेडरलिज्म जो यूनिट है वहां से आपको पूछा जाता है, और ज्योग्राफी से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जो लाइफ लाइन ऑफ इकॉनमी है ना, वो वाला यूनिट, वहां से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल हो गए 5 मार्क्स। अब जैसा कि ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, आप अगर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकॉनमी ओपन करोगे, वहां पर जो भी मैप है उनको अच्छे तरीके से आपने समझना है। जैसा कि यहाँ पर एक तो नेशनल हाईवे के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड सेकंड आपको रेलवे के बारे में पता होना चाहिए, तीसरे नंबर पर आपको मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स दोनों। फिर यही जो मेन इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इनमें आपने समझना क्या कुछ है, आपने ये चीज़ समझनी है। कई बार आपको पूरा ऐसे ब्लैंक मैप आएगा, जैसा कि यहाँ पर मैप है ना, आपको ब्लैंक मैप आएगा ऐसे। ये होगा इंडिया का मैप, ये होगा वर्ल्ड का मैप। इंडिया मैप आपको ज्योग्राफी के लिए आ जाता है, वर्ल्ड मैप आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए आ जाता है। तो आपको ब्लैंक मैप होगा। अब वहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर हाईवे की तरफ से, हाईवे का कोई यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो क्या करोगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बताओ। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है, यहाँ पर जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। आपने क्या करना है, यहाँ कश्मीर से इसको लाइन को खींचना है, जैसे यहाँ पर इधर उधर बना के खींचो, और नीचे यहाँ पर एंड पर, और यहाँ पर इसको एक और मुंह लगा दो। यहाँ पर आपका बन जाएगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और यहाँ पर फिर एक और होता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए क्या करना है आपने, यहाँ गुजरात आ जाता है, गुजरात से लाइन खींचनी है, और यहाँ आपने आकर इसको मणिपुर साइड में यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर ये भी आपका हो गया। फिर आपको आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के लिए आपने क्या करना है, आपने थोड़ा बहुत अंदाजा करना है दिल्ली कहाँ तक है। फिर यहाँ से आपने थोड़ा 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 ऐसा ऐसा करके क्वाड्रिलेटरल की तरह कुछ चीज़ बनाई, यहाँ पर आपको आपके ऐड कर दिया। तो ये थोड़ा इधर इधर उधर हो गया, कोई मसला नहीं है, बट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ से आपको अगर कोई भी नेशनल हाईवे का पूछा गया, इन चारों चीज़ों में आप इजिली यहाँ पर आंसर दे सकते हो। 3 चीज़ें, सॉरी। ऐसा कि अगर आपको अब रेलवे के बारे में पूछा जाता है, अगर आपको रेलवे में कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लाइन है, जैसे आप बताओ जम्मू से श्रीनगर या फिर संगलदान से जम्मू, ये वो कोई भी पूछा गया, ये आपको पता है ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे आप कहीं भी टिक लगाओ ना, मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से, उसकी टेंशन मत लो। अब बाकी जो आपको यहाँ पर रेलवे में जो मेन चीज़ें आपको पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए दिल्ली कहाँ पर है, एंड आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत भोपाल कहाँ पे है, कोलकाता कहाँ पर है। क्योंकि अगर आपको हो सकता है पूछे दिल्ली से भोपाल, या फिर दिल्ली से गुजरात, या फिर दिल्ली से आप कोलकाता लगाओ, तो थोड़ा बहुत मेन सिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मेन सिटी के बारे में पता है, फिर आप जहाँ भी खींचोगे, हाँ ये है वो है वो है, आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर जो भी मेन सिटीज़ है, इनको थोड़ा बहुत देख के रखो। पुणे कहाँ पर है, कई बार पुणे के बारे में पूछ जाता है, तो आपने पुणे से दिल्ली लगाओ, पुणे से आगरा लगाओ, पुणे से कश्मीर लगा दो, कुछ भी पूछ सकता है रेलवे के बारे में। यहाँ से हो गया। फिर यहाँ पर आपको आते हैं मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। कुछ पोर्ट होंगे, कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। जैसा कि जो यहाँ पर एयरपोर्ट आ जाते हैं, वो हो गए जो हमारे एयरपोर्ट हैं। आपको पूछा जा सकता है, पूरा मैप होगा, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। आपने क्या करना है, आपको पता है दिल्ली कहाँ है, जैसा मैंने ऊपर आपको बोला, आपको मेन सिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको मेन सिटीज़ के बारे में पता होगा, दिल्ली का कहाँ पे, आप यहाँ पर लगा दोगे, हो गया जी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसा ही हो सकता है आपको कुछ और पूछे, जो भी यहाँ पर है ना, ये हैदराबाद एयरपोर्ट कहाँ पे है, थिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, फिर ऐसे कोलकाता का यहाँ पर कहाँ पे है, और यहाँ पर आपको पूछ सकता है छत्रपति शिवाजी का यहाँ पर कहाँ पे है। तो ये मेन जो जहाँ जहाँ जहाज़ बने हैं वो आ जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर दूसरे आ जाते हैं पोर्ट, जिसमें हमारे समुद्री जहाज़ चलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत याद रखना है, पाराद्वीप कहाँ पे है, ये हमारे पोर्ट आ जाते हैं। पूछा जा सकता है पाराद्वीप बताओ, आपने यहाँ पर ऐसे ही ढूंढना है कहाँ पे है। एंड विशाखापट्टनम कहाँ पे है, ऐसे ही आपको मानम बखम जो है वो कहाँ पे है। फिर ऐसे ही आपको ये पूछा जाएगा टूटीकॉर्न कहाँ पे है। फिर यहाँ पर कोचनी यहाँ पर ये कहाँ पे है, मरमोगिया यहाँ पर कहाँ पे है। फिर दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है। तो इन पोर्ट के बारे में आपको पता चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो भी आपके पोर्ट होंगे ना, वो आपके पोर्ट जो हैं वो यहाँ समुद्र के आसपास ही होंगे। ऐसा ना हो कि आप पोर्ट जो है वो कहीं सेंटर में लगा दो। पोर्ट सेंटर में नहीं होता, पोर्ट आपके बॉर्डर पे होते हैं, ऐसे 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 एंड पे। तो पोर्ट का ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ पर जो आपका ज्योग्राफी है, उसमें आपने क्या करना है, जो भी पोर्ट आपके होंगे वो पोर्ट जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। ये लाइन जो है ना नीचे वाली, ये यहाँ नीचे से, क्योंकि ऊपर पोर्ट होंगे नहीं, जो भी होंगे यहाँ पे होंगे। जो एयरपोर्ट होंगे वो यहाँ पे आपने ढूंढने हैं। ऐसे ही आपको जो भी हाईवे के क्वेश्चन हैं, रेलवे के क्वेश्चन, वो आपने यहाँ पे ही लगाने हैं। अब वर्ल्ड मैप आपको कहाँ जरूरत पड़ेगा, वर्ल्ड मैप आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए जरूरत पड़ेगा। वर्ल्ड मैप में कैसा क्या कुछ पूछा जाता है, देखो वर्ल्ड मैप में आपको सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो क्या क्वेश्चन होते हैं वो समझो। वर्ल्ड मैप में आपको, जैसा कि फेडरलिज्म से पूछा जाता है, आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर टिक लगाओ, फेडरल कंट्री कौन सी है, ठीक है। या फिर आपको पूछा जा सकता है नॉन यूनिटरी कंट्री कौन सी है, ठीक है। या फेडरल पूछा जाएगा या नॉन यूनिटरी पूछा जाएगा। तो फेडरल पूछा गया तब भी वही टिक लगाना है, नॉन यूनिटरी पूछा गया तब भी वही टिक लगाना है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। एंड दूसरा जाता है आपका नॉन फेडरल। अगर नॉन फेडरल पूछा गया या फिर यूनिटरी पूछा गया, ये दोनों एक ही बात है। अगर आपने सिर्फ फेडरल कंट्री याद रखा है
और आपको नॉन यूनिटरी आ गया, बोलोगे यार नॉन यूनिटरी है कहाँ से आ गया? तो फेडरल कंट्री ही नॉन यूनिटरी होता है और नॉन फेडरल कंट्री ही यूनिटरी कंट्रीज होती हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ दो पूछ जाती हैं, या तो पूछा जाता है दो फेडरल कंट्री को टिक लगाओ, या तो पूछा जाता है दो नॉन फेडरल कंट्री को टिक लगाओ, या फिर पूछा जाता है दो यूनिटरी कंट्री को टिक लगाओ, या फिर पूछा जाता है दो नॉन यूनिटरी कंट्री को टिक लगाओ। सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड मैप के बारे में पता होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर ग्रीन है ये यहाँ पर फेडरल कंट्री है और इनको हम नॉन यूनिटरी बोलेंगे, और जो यहाँ पर ये है ब्लू टाइप ये यहाँ पर यूनिटरी कंट्री है और इनको हम नॉन फेडरल बोलते हैं। जब भी आपको पूछ जाएगा कोई भी दो बताओ, आपने दो बताना है। देखो आप यहाँ पर अगर आप देखो फेडरल कंट्री कौन सी है, आपको कितना इजी लगेगा। फेडरल कंट्री में इंडिया तो है ही, बट आपको इंडिया के बिना बाकी बताना होता है। आप यहाँ पर देखो नेपाल, ये भी फेडरल कंट्री है। आप यहाँ पर नेपाल के बाद यहाँ पर देखोगे पाकिस्तान, ये भी फेडरल कंट्री। अगर आप पाकिस्तान और नेपाल को टिक लगाओगे आपको मार्क्स मिल गए। बट यहाँ पर रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, फेडरल कंट्री। एंड ऊपर जहाँ आप देखोगे कनाडा है, नीचे देखो यूएसए। तो आपको सिर्फ दो का बताना है। यहाँ तो मैंने आपको 4-5 बता दिए, ये हो गया फेडरल कंट्री जिनको हम नॉन यूनिटरी बोलते हैं। अगर आपको पूछा गया यूनिटरी बताओ और नॉन फेडरल बताओ, तब क्या करोगे? तब आपको जो यहाँ पर जैसे इंडिया खत्म हुआ यहाँ पर आ जाता है हमारा चाइना, हमारा नहीं चाइना, ये चाइना आ जाता है। चाइना क्या हो गया? चाइना हो गया नॉन फेडरल कंट्री या फिर यूनिटरी कंट्री। ऐसे चाइना के साथ साथ नीचे श्रीलंका। दो बताना है, हम चाइना और श्रीलंका बता देंगे, ये भी हमारे लिए बहुत है। फिर ऊपर अगर हम अफगानिस्तान भी बताएं तब भी चलेगा, भी हमारे लिए बहुत है। बट इन चीज़ों की जो प्रैक्टिस आपने करनी है वो यहाँ पर वर्ल्ड मैप पे करनी है। वर्ल्ड मैप पे आपको पता होना चाहिए। पूछेगा आपको फेडरल कंट्री कौन सी है, आपको यहाँ पर पता, हाँ ये तो इंडिया लग रहा है। अब यहाँ पर इंडिया के पास में कौन कौन सी कंट्री है, यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत अंदाजा करना है। तो इस तरीके से आपने टिक लगा के आंसर निकाल देने।